हाँ वेदो नमस्कार। आज मैथ का टॉपिक लेकर हाजिर हैं आपके सामने। पैराबोला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन जो रिलेट करता है वो कैसा करता है। ये क्वेश्चन आपका एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन में उठ सकता है, पहली बात। दूसरा डेरिवेटिव में उठ सकता है। तीसरी बात इंटीग्रेशन में भी उठ सकता है। इस क्वेश्चन का कोई अता पता नहीं है कि ये कहां से कहां आ जाए। तो उससे पहले तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि पैराबोला होता क्या है। तो व्हाट इज द पैराबोला? पैराबोला को हिंदी में कहते हैं हम परवलय। हिंदी में नाम क्या है इसका? परवलय। तो होता क्या है पैराबोला? पहले डेफिनेशन लिख दीजिए कि पैराबोला क्या है। एक कर्व है। इट इज द, इंग्लिश में डेफिनेशन बता देता हूं, इट इज द लोकस ऑफ, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, इट इज द लोकस ऑफ all point in a plane, in a plane which is equidistant, which is equidistant from a fixed point, from a fixed point and a fixed line, a fixed line। कि यानी ये एक बिंदु का झुंड है, यानी एक बिंदु है। लोकस ऑफ पॉइंट का मतलब एक बिंदु है जो एक प्लेन में है, और इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी में होता है। किससे? एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से। ठीक है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है? ऐसे कि जैसे ये है हमारे पास, इसका कर्वेचर ऐसे आता है। ये मान लीजिए पॉइंट है, ये पॉइंट है इस बिंदु से। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये बिंदु क्या है, और एक ये लाइन है इससे, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होती है? सेम। यानी इस डिस्टेंस को तो हम लिख सकते हैं एफ ए, ठीक है। और दूसरा यहां लिख दो, ये जो लाइन है वो है एम बी। तो आपकी जो डिस्टेंस है कौन सी? ए बी और कौन सी? एफ ए। दोनों क्या होती है? इक्वल। दोनों क्या होती है? इक्वल। तो इसे हम क्या कहते हैं? पैराबोला। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भी जो फिक्स पॉइंट है वो क्या चीज है? फिक्स्ड पॉइंट। जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या कहलाता है? और जो आपकी फिक्स्ड लाइन है, यानी आपके पास जो ये पॉइंट है परमानेंट, इससे दूरी लेते हैं, और एक ये जो लाइन है जिससे हम दूरी लेते हैं, इनको कहते क्या है? जो फिक्स पॉइंट है इसे तो कहते हैं फोकस। इसे क्या कहते हैं? फोकस। ठीक है, फोकस कहते हैं इसे। और जो फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन को क्या नाम दिया जाता है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैराबोला में जो फिक्स पॉइंट होता है, पैराबोला में जो फिक्स लाइन होती है, जिससे उसके हर लोकस ऑफ पॉइंट की डिस्टेंस क्या रहती है? सेम रहती है। तो हमारे पास वो फिक्स पॉइंट और वो फिक्स लाइन क्या कहलाएगी? फिक्स पॉइंट को नाम देना है फोकस, और फिक्स लाइन को नाम देना है डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर हुआ ये? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जो डिस्टेंस ऑफ फोकस है उसे क्या कहते हैं? ये डिस्टेंस है बच्चों, देखो ये आपके पास डिस्टेंस है, जिसे आप कितनी ले सकते हो? ए। तो आपके पास जो फोकस लेंथ है इसे क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसका नाम? फोकल लेंथ। कि जो डिस्टेंस होती है फोकस की, तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ फोकस, यानी फोकस की दूरी। डिस्टेंस ऑफ फोकस कहां से? वर्टेक्स। कहां से लेनी है? वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन सा बिंदु होता है? जहां से पैराबोला पैदा होता है। जहां से पैराबोला पैदा होता है। जैसे ये बिंदु है जहां से पैराबोला पैदा हुआ है, इस बिंदु को क्या कहेंगे हम? वर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्टेक्स। वर्टेक्स से लेकर फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। किस केस में? पैराबोला के केस में। हो गया। अब एक बात और याद रखनी है, जितनी दूरी पर हम फोकस की तरफ चलते हैं उतना ही हम उससे विपरीत दिशा में आ जाएं, तो ये जो दूरी है ये किसकी दूरी कहलाती है? डायरेक्ट्रिक्स लाइन की दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? डायरेक्ट्रिक्स लाइन की दूरी। और फोकस की दूरी क्या होती है? वर्टेक्स से एक बराबर होती है। क्या होती है? एक बराबर। अगर क्वेश्चन दे दे कि जो आपने फोकस की लेंथ ली है और जो आपने किसकी लेंथ ली है? डायरेक्ट्रिक्स की, दोनों क्या रहेंगी? इक्वल है। किससे? वर्टेक्स से। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है? लिख लो,
ओरिजिन बिंदु। वर्टेक्स का मतलब होता है ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट ऑफ पैराबोला। ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है किसका? पैराबोला का। यानी आपसे पूछे कि वर्टेक्स क्या चीज है? वर्टेक्स जहां से पैराबोला पैदा होता है, यानी ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन का मतलब जहां से शुरुआत होती है। हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि पैराबोला की इक्वेशन कितने टाइप की होती है और कौन से पैराबोला को क्या कहा जाता है, वो लिख लो आप लोग। अगर आपसे पूछे कि अगर पैराबोला सिमेट्रिक हो विद एक्स एक्सिस, क्या हो? पैराबोला ऐसे पूछेगा आपसे, पैराबोला सिमेट्रिक, पैराबोला आपका सिमेट्रिक होगा विद एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस के साथ जब पैराबोला सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है हमारे पास? सममित। सममित होना किसके साथ है? एक्स एक्सिस के साथ। तो परवलय जो सममित होगा किसके साथ है? एक्स एक्सिस के साथ। तो उसका समीकरण कैसा होगा? तो उसका समीकरण ऐसे लिखते हैं, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। याद रखना, अगर आपसे पूछे कि हमें परवलय दिया हुआ है, पैराबोला दिया हुआ है, और उसमें पूछ ले कि वो सिमेट्रिक है, किसके साथ सिमेट्रिक है? एक्स एक्सिस। कौन सी एक्स एक्सिस है? पॉजिटिव। कौन सी है? पॉजिटिव। तो उसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? वाई स्क्वेयर बराबर 4ax। हो गया। अगर पैराबोला सिमेट्रिक है किसके साथ? माइनस एक्स एक्सिस के साथ। तो आप लोग कैसे लिखोगे? समीकरण ये बन जाएगा, सिर्फ इसके आगे माइनस लगाना है। क्या लगाना है? माइनस। तो माइनस का 4ax। तो आपसे क्वेश्चन वो दो टाइप के करेगा कि आपका पैराबोला सिमेट्रिक है किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो समीकरण इक्वेशन ये बनेगी। अगर वही पैराबोला सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के साथ, पर किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो आप ऐसे उसका इक्वेशन बनाओगे, ये ग्राफ बनता है ऐसे। ठीक है। वर्टेक्स क्या रहेगा? ओरिजिन पे। फोकस क्या रहेगा? ये। और यहां पे क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स। ऐसे। ठीक है। तो ये आपके पास पैराबोला किसके अलोंग है? माइनस, हाँ, इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, जो वर्टेक्स से फोकस की दूरी के समान पीछे की साइड हो। ठीक है। कहां हो? पीछे की साइड। तो इसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। ना ना, दूरी निकालते हैं इसकी। ठीक है। ये जो बिंदु है इसे क्या कहते हैं आप? फोकस। ठीक है। तो अब इस पैराबोला का फोकस किस साइड पड़ा है? माइनस एक्स एक्सिस पे पड़ा है। ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स कहां होगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। डायरेक्ट्रिक्स कहां होगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। इसका फोकस कहां पड़ा था? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। और डायरेक्ट्रिक्स कहां पड़ी थी? नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, कि पहली इक्वेशन तो याद रखनी है जो सिमेट्रिक पॉजिटिव के साथ है, दूसरा माइनस लगा दिया तो सिमेट्रिक किसके साथ हो जाएगा? माइनस एक्स एक्सिस के साथ। हो गया। अब सिर्फ एक्स और वाई को इंटरचेंज करना है, तो पैराबोला किसके साथ चले जाएंगे? वाई एक्सिस के साथ। वेरी गुड। चलिए अब मान लेते हैं कि हमारे पास पैराबोला किसके अलोंग चले जाएंगे? वाई एक्सिस। तो जैसे इंटरचेंज करना है आपको, जैसे ये है कि अगर आपका पैराबोला सिमेट्रिक है पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, क्योंकि ऊपर वाई कैसी रहती है? पॉजिटिव। ठीक है। तो इसका जब भी इक्वेशन फॉर्म लिखोगे तो आप यहां इंटरचेंज कर दोगे। ठीक है। तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। हो गया। ये हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स कहां होगी इसकी? ये। ठीक है। ये होगी डायरेक्ट्रिक्स, और किसके अलोंग होगी? माइनस वाई एक्सिस की ओर होगी। यानी यहां तो वर्टेक्स है, ये तो है 0 0। ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स इससे कहां होगी? नीचे। और पैरेलल टू क्या होगी? एक्स एक्सिस। पैरेलल टू क्या होगी? एक्स एक्सिस। जब पैराबोला लिख देता हूं कि जब हमारा पैराबोला किसके साथ हो? वाई एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस सिमेट्रिक हो। वाई एक्सिस सिमेट्रिक का मतलब है कि वाई एक्सिस के सममित है, तो डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल होगी। डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल होगी किसके? एक्स एक्सिस के। ये ध्यान देना है। ठीक है। और ये आपका पैराबोला है किस साइड में? पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है।
दूसरा, अगर इसी को नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ ले लो तो हमारे पास पैराबोला कहां आएगा? वाई एक्सिस पे नीचे। ये पैराबोला आ जाए तो हमारे पास इसका समीकरण क्या लिखोगे? सिर्फ माइनस का निशान चेपना है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? -4ay हो गया। और इसका ये फोकस है और ये क्या होगी? इसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका फोकस, अब जब ये पैराबोला आ जाए ऐसे देकर, फिर पूछ ले कि इसका फोकस कहां है। ठीक है, तो इसका फोकस किस पर है? माइनस वाई एक्सिस पर है। किस पर है? माइनस वाई एक्सिस। इसको देकर पूछ ले कि इसका फोकस कौन सी एक्सिस पे है, तो इसका कहां लिखोगे? पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट पूछी जा सकती है कि पैराबोला में एक तो पूछा जा सकता है कि इसका फोकस कहां है, और एक इसका पूछा जा सकता है फोकस कहां है। जब तक इनके आगे कोई प्लस और माइनस आगे नहीं है कुछ भी, यानी ये y अकेला है और आगे 4ay है, ये इधर भी क्या है कि y अकेला है और 4ay लिखा हुआ आगे 4a है ना, ऐसा जब तक है तब तक वर्टेक्स क्या रहेगा? 0 0 रहेगा। वर्टेक्स क्या रहेगा इनका? 0 0 रहेगा। ठीक है, तो 4 समीकरण थे। पहला हमने लिखा था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जिसका फोकस कहां पे है? पॉजिटिव x एक्सिस पर। कहां पे है? पॉजिटिव x एक्सिस पर। दूसरा लिखा था y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, इसका फोकस कहां पे है? नेगेटिव x एक्सिस पर। और दो हमने लिख रखे हैं, ये चारों समीकरण आ जाएं और इन चारों में पूछ ले कि इन पैराबोलेज का वर्टेक्स कहां पे है, ओरिजिन पॉइंट कहां पे है, तो इनके लिए वर्टेक्स क्या याद रखोगे आप? 0 0 याद रखोगे, ओरिजिन होगा। ठीक है, यानी इनका आरंभिक बिंदु क्या पूछता है? इनका आरंभिक बिंदु हमेशा क्या रहेगा? मूल बिंदु रहेगा, ओरिजिन रहेगा। ठीक है, याद रह जाएगी। अब एक्स का पूछ ले तब भी 0। हाँ ठीक है, जो मर्जी आ जाए, बस समीकरण यही होना चाहिए आपका। ठीक है, अब हमने बता दी एक डायरेक्ट्रिक्स होती है, एक फोकस होता है और एक वर्टेक्स होता है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या क्या आता है? क्या क्वेश्चन ही आता है कि जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो कैसे लिखते हैं। लिख लो कि अगर आपके पास पैराबोला ये है, वाई स्क्वायर बराबर में क्या दे रखा है? 4ax, ये पैराबोला आ जाए तो पहली बात तो आपको याद रखनी है फोकस क्या होगा। पहली चीज क्या याद रखनी है? फोकस। फोकस इसका होता है a0। क्यों? क्योंकि एक्सिस पे होता है। हमारे पास ये पैराबोला था ऐसे ऐसे, और इसका फोकस ये है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? a, तो ये पॉइंट क्या बनेगा? a0। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू a है, तो इसका फोकस क्या हो गया? a0। दूसरा, ये जो लाइन है उतनी दूरी पर पीछे की साइड है, ये लाइन क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। तो ये लाइन कितनी है? -a। पर इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। क्या बतानी है? इक्वेशन। जब भी लाइन पैरेलल टू क्या हो? y एक्सिस हो, तो उसको किससे लिखा जाता है? x बराबर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? x बराबर। और कितना है x बराबर? -a। तो x जमा a बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये इक्वेशन आ गई किसकी? डायरेक्ट्रिक्स की। किसकी आ गई? डायरेक्ट्रिक्स की। ठीक है, तो आपसे दो चीज पूछेगा पहले तो, यहाँ पहले तो यूं समीकरण दे देगा और पूछेगा फोकस क्या है, तो फोकस क्या रहेगा? a0 है, यानी माइनस आगे आ गया तो -a0 हो जाएगा, प्लस आ गया तो प्लस का a0 हो गया। होगी कहानी पूरी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ क्या पूछेगा तुमसे? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या लेनी है? जो तुम्हें फोकस दे रखा है, क्या दे रखा है तुम्हें? प्लस का, तो प्लस का x है ना, तो तुम x बराबर इसको माइनस कर दो जब डायरेक्ट्रिक्स पूछे तो। डायरेक्ट्रिक्स पूछे तो क्या याद रखना है? फोकस वाला पॉइंट उठाओ, उसके आगे माइनस लगाओ, माइनस है तो प्लस कर दोगे, और आगे क्या लिख दोगे? उसके x। ठीक है, कब? जब वाई स्क्वायर वाला हो। क्या हो? वाई स्क्वायर वाला हो। डायरेक्ट्रिक्स में क्या याद रखना है? x बराबर, फोकस उठा के उसका निशान बदल दो। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। दूसरे की और बताओ क्या बनेगी? जैसे मान लो ये है मेरे पास, अब पैराबोला नेगेटिव x एक्सिस के साथ है, इसका फोकस क्या होगा? इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? बताओ शाबाश। कि अब मेरे पास पैराबोला किसका है? हाँ हाँ, क्या होगा फोकस? अब हमारे पास हाँ समीकरण तो है वाई स्क्वायर -4ax, ऐसे लिखोगे, ये तो इक्वेशन है, होगी।
अब फोकस क्या होगा, वेरी गुड, जो पहले प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस ए जीरो, और डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी इक्वेशन में, एक्स लिखना है, और जो इसके आगे वाला निशान है वो बदल दो इधर लाके, तो प्लस ए हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस ए बराबर जीरो। ये इक्वेशन हो जाएगी किसकी, डायरेक्ट्रिक्स की होगी। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले आपको फोकस, दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वाई वाले में माइनस है। हाँ हाँ, अब ऐसे ही लिखो, अगर मान लो पैराबोला आपका y एक्सिस के साथ हो, पैराबोला कौन सा आ जाए, y एक्सिस। चलो बताओ इसमें जल्दी से, नीरज बताएंगे। हमारे पास ये पैराबोला है, इस पैराबोला को ऐसे लिखना है, इसकी निशानी है कि एक्स स्क्वायर आगे होगा, और ये किसके साथ चल रहा है, y के साथ, तो 4ay होगा। हो गया। अब हमें जांच पड़ताल करनी है किसकी, फोकस की। अब जब बिंदु y एक्सिस पे है तो उसको ब्रैकेट लगा के पहले जीरो लिखना है, क्योंकि y पे x का मान क्या होता है, जीरो, तो रह गया कौन फिर, a, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, 0 0, और ये लाइन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स। अब ये लाइन तो कितनी है, a, तो ये लाइन क्या होगी, पर है किसके साथ, ये y के साथ, तो इसको लिखेगा क्या, y बराबर माइनस है। पहले x बराबर लिख रहा था, अब y के साथ है तो क्या लिखना है, y बराबर, तो y जमा a बराबर क्या होगा, 0, तो ये इक्वेशन ऑफ हो गया। अब दूसरा, अब एक और बनाओ नीचे वाला, कि अगर मेरे पास पैराबोला नेगेटिव y एक्सिस के साथ है, अगर मेरे पास पैराबोला नेगेटिव y एक्सिस के साथ है, तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, बताइए शाबाश। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फोकस के साथ निकालोगे, इसका समीकरण होता है एक्स स्क्वेयर बराबर माइनस 4ay होता है। हो गया। अच्छा, फोकस क्या होगा इसका, पहले तो लगाओगे 0, अब y एक्सिस माइनस की है इधर, तो माइनस का क्या बनेगा, a, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, प्लस वाली, तो y बराबर क्या लिखोगे, a, तो y माइनस a बराबर क्या बनेगा, 0। ये इक्वेशन ऑफ क्या बन जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर होगी दोनों चीजें, बता सकते हो, इजिली है, ठीक है। अब चलो हम मेथड करते हैं एक और। अगर आपसे पूछ ले कि हमारे पास इस फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन गुजरकर पैराबोला को 2 पॉइंट पे काटती है, इस फोकस से गुजरकर एक परपेंडिकुलर लाइन पैराबोला को कितने बिंदुओं पे काटती है, 2 बिंदुओं पे काटती है, इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो लिख लो, लिखवा देता हूं कि ऐसी रेखा जो फोकस से गुजरकर परवलय को, यानी पैराबोला को, परवलय को 2 बिंदुओं पर काटे, 2 बिंदुओं पर काटे, 2 बिंदुओं पर काटे, तो उसे क्या कहते हैं, यानी ए लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड इंटरसेक्ट पैराबोला एट 2 पॉइंट, 2 बिंदुओं पर काटती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं इसे, लेटस रेक्टम। इंपॉर्टेंट है, क्यों, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है। ठीक है, हिंदी में याद नहीं रखना, इंग्लिश में याद रखो। हाँ ठीक है, इंग्लिश बहुत आसान होती है, मैथमेटिक्स के अंदर इंग्लिश के पॉइंट होते हैं, इजी होते हैं हिंदी की बजाय। अब देखो हिंदी में नाम ठोक रखे अपर वल्य, अपर वल्य नाम याद करने में कम से कम 7-8 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश में याद रखो पैराबोला, बहुत आसान है, ठीक है। तो याद रखो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, हमेशा लेटस रेक्टम की, जब ये पैराबोला आ जाए आपके पास तो पक्की कर लो दिमाग में, उत्तर कितना है तुम्हारा, 4a लिख लो। ये हाँ, ये चारों पैराबोला आगे, इनके आगे 4a लिखा हुआ था ना, तो 4a ही क्या होती है, लेटस रेक्टम होती है, कौन किसी दिशा में आ जाए चाहे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या याद रखनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है, 4a होती है। हो गया क्लियर, आगे। हाँ, अब इसको करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, हम प्रैक्टिस भी करते हैं इनकी भी, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है
कि ए पैराबोला, पहले पैराबोला बनाना सिखाते हैं। इक्वेशन ऐसे लिखेगा, ए पैराबोला, कि एक पैराबोला दिया हुआ है ऑफ फोकस इज 20 वर्टेक्स इज 00, वर्टेक्स कितना है 00। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब देखो निशानी क्या है, फोकस कैसा है 20, फोकस कहां है 20, तो यहां पे आ जाओ, ये बिंदु क्या है 0 1 और क्या हो गया 2, 1 और 2, 2 0 है ना, तो 2 0 ये हो गया। इसका मतलब फोकस कहां है एक्स एक्सिस पे है, तो पैराबोला हमारा ये होगा। ठीक है, पैराबोला ये हो गया। इसका समीकरण क्या बनता है, y² बराबर 4ax बनता है। अब a तुम्हारे पास ये है, ठीक है, तो कितना हो गया 4 गुणा 2 गुणा x, कितना बना 8x, तो ये हमारे पास क्या आ गया पैराबोला। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला तैयार होगी। दूसरी चीज यहां से आपसे क्या पूछा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालो जल्दी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, यही चीज लेनी है और इसको x के बराबर रख कर निशान बदलना है। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा -2, तो x जमा 2 बराबर 0, ये क्या आ जाएगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आ गई। ठीक है, हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ठीक है, अब निकालनी है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये निकालो। हाँ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये जो दे रखा है उत्तर y² बराबर 8x लिखा है ना, जो x के आगे पड़ा है वही उत्तर है तुम्हारा। ठीक है, ये क्या है लेटस रेक्टम। ठीक है, तो 4a होती है लेटस रेक्टम। ठीक है, तो इस 4a का उत्तर कितना आया है 8, तो यही क्या है तुम्हारे पास लेटस रेक्टम। क्लियर है, हाँ क्लियर हो गया। तो ये चीज है। अब और लिखो, अगर मान लीजिए आपको ऐसे लिख दे ए पैराबोला ऑफ लेटस रेक्टम लेंथ, ऑफ लेटस रेक्टम लेंथ B6, कि एक पैराबोला है जिसके लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है 6 है, एंड एक्सिस बी y एक्सिस कौन सी है y एक्सिस, वर्टेक्स B 0 वर्टेक्स B ओरिजिन। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन किस किस की निकालनी है, पैराबोला की और डायरेक्ट्रिक्स की, दोनों की इक्वेशन बताइए शाबाश क्या होगी। तो देखो पैराबोला है, पहले क्या बोला उसने पैराबोला की सबसे पहली चीज क्या दी हुई है, ध्यान से पढ़ो, लेटस रेक्टम की लेंथ दी हुई है। तो ये होती है 4a बराबर 6, 4a होता है ना लेटस रेक्टम, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6/4, 3 बटा कितनी आएगी, मिल गई। अब आप लोग फोकस भी बता सकते हो। अब जब ये y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे फोकस क्या होता है 0a होता है। ठीक है, पॉजिटिव है तो 0a है, तो आपके पास क्या आएगा 0 और 3/2। हो गया क्लियर। अब आप इक्वेशन भी बना सकते हो। इक्वेशन y एक्सिस पे क्या होती है x² बराबर 4ay। अब a की वैल्यू आपके पास है बगैर झिझक, यानी 4a की वैल्यू आप सीधी रखोगे, क्या है आपके पास 6, तो आंसर क्या होगा 6y। हो गया। अब आपको निकालनी है डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला किस पे है y पे, तो पहले क्या लिखोगे y, फिर बराबर का निशान लगा के फोकस को उठा लो। फोकस का मान a की वैल्यू कितनी है
3/2 और आगे निशान क्या लगाना होता है, माइनस। जब वहां प्लस तो यहाँ माइनस, तो y प्लस कितना हो गया, 3/2 बराबर 0। तो ये इक्वेशन ऑफ क्या आ चुकी है, डायरेक्ट्रिक्स आ चुकी है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पैराबोला का कॉन्स्टिट्यूट पॉइंट। और करते हैं, ठीक है, और करिए, शाबाश। जैसे ये दिया हुआ है y स्क्वेयर इज इक्वल टू -2√2x, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है y स्क्वेयर इज इक्वल टू -2√2x। फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। नंबर 2 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नंबर 3 फोकस। और नंबर 4 इसमें पूछा जा सकता है आपसे वर्टेक्स। ठीक है, तो देखो वर्टेक्स तो इसके आगे प्लस माइनस कुछ नहीं है, आगे माइनस है ना, तो वर्टेक्स तो क्या हो गया, 0 0 हो गया। फोकस की निशानी क्या है, ये कौन सा है, माइनस वाला है, तो x में -a 0 आना चाहिए। तो तुम क्या करोगे, इसे उठा के 4a के बराबर रख दो, तो 4a बराबर क्या होगा, -2√2। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -2√2 बटे में कितना है 4, 2 पे कटेगा तो कितना आएगा, -1/√। वर्टेक्स क्या होता है, शुरुआती बिंदु। जब सीधा y स्क्वायर बराबर x आ जाए, ठीक है, तो इनका वर्टेक्स क्या होता है, 0 0 होता है। चारों जो समीकरण बताए हैं उनका वर्टेक्स क्या होगा, 0 0 ही होगा, ओरिजिन से हैं वो चारों। ठीक है, अब a आ गया, a की वैल्यू कितनी आई है, -1/√2। चलो डायरेक्ट्रिक्स बताओ इसकी क्या आएगी, कि हमारा जो पैराबोला है वो ये है ऐसे। ठीक है, इस पे है तो ये फोकस है, फोकस आ गया कितना, -1/√2 और 0 मिल गया। इस साइड में डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, तो क्या करना है, x लिखेंगे और इसका निशान क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो बदल देंगे तो 1/√2 हो जाएगा। आपकी इक्वेशन क्या आएगी, x - 1/√2 हो गया। ये क्या होगी आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या मिल गया तुम्हें, फोकस। ये क्या हो गया, वर्टेक्स। अब क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो माइनस का निशान हटा के यही उठा लो, क्या उठा लो, माइनस का निशान हटा दो और आगे वाली चीज लिख दो जो x के आगे पड़ी है, वो क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्योंकि लेंथ है, लेंथ नेवर नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। हाँ, वर्टेक्स जो उसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट है वो प्लस और माइनस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये लो भी आज का पैराबोला हमारा खत्म हुआ। ठीक है, तो इसमें एक आधा पॉइंट बचा वो बता देंगे और कल स्टार्ट करेंगे हम एलिप्स। ठीक है, और कल इसमें रिलेशन बताएंगे सेंट्रिसिटी का। और एक छोटा सा पोर्शन बचा है पैराबोला का, पैराबोला अभी वो सॉरी वेक्टर का अभी करवा देता हूं। वेक्टर का जो लास्ट पोर्शन बचा था हमारा वो ये है, वेक्टर के अंदर आपको रेसिप्रोकल निकालना होता है, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर। ये कैसे निकलता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, खास और दाकड़ चीज है। ठीक है, तो याद रखोगे, नॉर्मल चीज तो वैसे है नहीं, याद रखना जब भी रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर निकालते हो तो तुम्हें एक तो जरूरत होगी, जैसे वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर क्या है, सी। 3 वेक्टर होंगे, 3 वेक्टर का सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट ले लो, ए बी सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे मेरे पास किसका रेसिप्रोकल निकालना है मुझे, ए का, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं ए डैश। ठीक है, सामने अब ए के अलावा बच कौन गए, बी सी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, हो गया। और नीचे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ये आपके पास क्या चुका है, रेसिप्रोकल ऑफ ए। क्या चुका है, रेसिप्रोकल ऑफ ए। कि जब भी मुझे 3 वेक्टर दिए होंगे, 3 में से मुझे एक का रेसिप्रोकल चाहिए, तो मैं एक को छोड़ दूंगा, बाकी जो बच गए उनका क्या लिखूंगा, क्रॉस, ऊपर लिख दिया, नीचे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हो गया। दूसरा, मुझे अगर बी का क्या निकालना है, रेसिप्रोकल, तो मेरे पास क्या बचेगा, सी क्रॉस ए और नीचे स्केलर ट्रिपल
प्रोडक्ट ए बी सी। क्लियर है? ना 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 ना, साइकिल होती है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, और सी के बाद क्या आता है? ए आता है। ठीक है, साइकिल के हिसाब से चलना है। ठीक है, अच्छा तीसरा ट्राइड मुझे कौन सा चाहिए? सी डैश। ठीक है, ये सी का रेसिप्रोकल है। क्या बचा तुम्हारे पास? ए क्रॉस बी, और नीचे क्या लिखेंगे? हाँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकालने सीख लिए। हो गया ये गेम। अब चलिए हमें ट्राइड निकालने हैं यूनिट वेक्टर के। ये वेक्टर के ट्राइड कहलाते हैं। जो हमने रेसिप्रोकल निकाले हैं ना, ए डैश बी डैश और सी डैश, इन्हें क्या बोलते हैं? ट्राइड। ठीक है, ऑफ द वेक्टर। 3 वेक्टर थे ए बी सी, तो ए बी सी के ट्राइड क्या बने? रेसिप्रोकल। क्या बने? रेसिप्रोकल। ये पॉइंट याद रह जाएगा। अब निकालो तुम फाइंड आउट, ऐसे लिखेगा वो, फाइंड आउट रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अगर रेसिप्रोकल यूनिट वेक्टर के पूछ ले तो कैसे निकालोगे? देखो इसमें शॉर्ट आउट पॉइंट सीधा सा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए और तुम्हें रेसिप्रोकल किसका निकालना है? यूनिट वेक्टर का निकालना है। ऐसे नहीं लिखेगा वो पेपर में कि यूनिट वेक्टर का निकालिए, वो लिखेगा फाइंड आउट द रेसिप्रोकल ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। क्या लिखेगा वो? रेसिप्रोकल ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्सिस का मतलब है यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन। किसका? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। 3 एक्सिस होंगी। क्वेश्चन उसका अजीब होता है। ये हमारे पास कौन सी है? एक्स एक्सिस, इसका आई, ये वाई एक्सिस है, इसका जे, और ये जेड एक्सिस है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? के। क्वेश्चन आता है ऐसे, फाइंड आउट रेसिप्रोकल, फाइंड आउट रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर्स एज डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, यहां गड़बड़ होती है। ये अगर क्वेश्चन दे दे पल्ले कुछ नहीं है, पर इनमें अगर क्वेश्चन पूछता है ये रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर्स, डायरेक्शन वेक्टर है, किसके हैं? डायरेक्शन वेक्टर एक्सिस के, तो वो आई जे के ही होंगे। इनका निकालना है तो आंसर इनका यही होता है। ठीक है, इनका आंसर क्या होता है? यही होता है। आई का रेसिप्रोकल आई, जे का रेसिप्रोकल जे, और के का रेसिप्रोकल के ही होता है। ठीक है, हाँ शुरुआत हमें तो बस इतना ध्यान देना है, ऐसे आ जाए कि रेसिप्रोकल ऑफ एक्सिस डायरेक्शन वेक्टर का कहे। किसका कहे? एक्सिस डायरेक्शन वेक्टर या एक्सिस के यूनिट वेक्टर की बात बोले तो आंसर क्या है उसका? वही का वही है। जैसे आपसे लिखे आई कैप डैश, जे कैप डैश, और क्या लिख दे? के कैप डैश। तीनों के रेसिप्रोकल हो गए। आई का जो डैश लिखा है वो क्या है? तुम्हारे पास 3 वेक्टर हैं, आई जे और के, यूनिट वेक्टर है ये बड़े। अब तुम आई का निकालना चाहते हो तो क्या लिखोगे तुम? जे क्रॉस के, ऐसे लिखोगे, और नीचे क्या लिखोगे? तीनों का स्केलर, आई जे और के का स्केलर लिखोगे ऐसे। ठीक है, तो अब मुझे ये निकाल के बताओ क्या होता है। अब निकालेंगे आप, हाँ इसको प्रूफ करेंगे कि इसकी वैल्यू आई होगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? आई ही आएगी। देखो ये जो है जे क्रॉस के, जे क्रॉस जो के होता है वो होता है आई। क्या याद रखोगे? जे और के का जो क्रॉस है वो क्या बनता है? आई बनता है। यानी इसको और इसको लें तो ये बच जाता है, इसको और इसको लें तो ये बच जाता है, इसको और इसको लें तो ये बच जाता है। हो गया। अब ये बताओ मुझे कितना होता है? ये 1 होता है। आई जे के का क्या आ जाए तुम्हारे पास? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक्सप्लेन करते हैं। आई जे और के कौन सा वेक्टर है इसका? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो तुम आई को छोड़ दो, आई डॉट डॉट लगाते हैं, फिर बाकी 2 का क्या करते हैं? क्रॉस। पहले को छोड़ते हैं डॉट के साथ, बाकी जो बच गए उनको क्या लेते हैं? क्रॉस। तो जे क्रॉस क्या है? के। तो अभी बताया मैंने, जे और के क्रॉस आ जाए तो क्या बचता है? आई। तो आई डॉट आई कितना होता है? 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो नीचे 1 आ गया। तो आई का रेसिप्रोकल क्या होता है? आई। जे का रेसिप्रोकल जे, और के का रेसिप्रोकल के। ठीक है, तो लो भी आज के लिए इतना ही। ये बचा हुआ पोर्शन था वेक्टर का। ठीक है, वैसे तो वेक्टर में बहुत सारी चीजें हैं, डेरिवेटिव भी है, इंटीग्रेशन भी है, उसमें भी बताएंगे आपको। स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम, तीनों के मैथमेटिकल पॉइंट बता देंगे ताकि आप लोग याद रखो। ठीक है, ये लो आज के लिए इतना ही भाई।
पैराबोला खत्म होगा